जैसे तुम हो। एक चौथी जमात का तालिब इल्म जिसके कभी 60% से ज़्यादा मार्क्स ना आए, मुसलसल अपने वालिद की उम्मीदों के दबाव में रहता था। उसकी वालदा भी उसका मवाजना भाइयों, हम जमातों और रिश्तेदारों से करती रहती। वालिदैन को खदशा था कि बच्चे का जहनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं। वो अक्सर ख़ुद से बातें करता, रातों को रोता और डिप्रेशन में रहता था। वालदैन शहर के मशहूर तरीन साइकियाट्रिस्ट के पास गए और वालदा ने गिला किया कि बच्चे की याददाश्त कमज़ोर है। डॉक्टर ने हाफजा बेहतर करने के लिए कुछ अद्वियात दीं, मगर दवाओं की वजह से बच्चे के दिमाग में पानी उतर आया। वालदैन को महसूस हुआ कि वो बच्चे के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। वो चाहते तो उसका भला थे, मगर घोड़े को ट्रेन की रफ्तार पे भगाना नामुमकिन था। वालिद को एहसास हुआ ऐसा करने से वो अपना बेटा खो देगा। इसी असना में बाप के बड़े भाई ने उसे समझाया कि औलाद एक नेमत है। उसने हदीस सुनाई। अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा हसन इब्न अली को बोसा दे रहे थे। अल अर्का बिन हाबिस वहीं मौजूद था। अल अर्का ने कहा, मेरे 10 बच्चे हैं और मैंने कभी उन्हें बोसा नहीं दिया। खुदा के नबी बोले, जो रहम नहीं दिखाता उसे रहम नहीं दिखाया जाएगा। لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ मेरे भाई, अपने बेटे पे दबाव ना डालो। बाद में सारा पैसा उसकी सेहत वापस लाने पे लगा दोगे और शायद ऐसा करना मुमकिन भी ना हो। औलाद खुदा की नेमत है, इस पर शुक्र करो। उन्हें खुदा के अहकाम के बारे में बताओ और अपने बच्चों को वैसे तस्लीम करो जैसे वो हैं। बड़े भाई की बातों का बाप पे बहुत गहरा असर हुआ और उसने अपना रवैया तब्दील करने का अज़म किया। वो सीधा अपने बेटे के स्कूल पहुंचा और टीचर से दरख्वास्त की कि वो क्लास के सामने अपने बेटे को कुछ कहना चाहता है। क्लास के सामने बाप ने अपने बेटे को मुखातिब करते हुए कहा, ये मेरा बेटा है और मुझे बहुत अजीज़ है। कोई बात नहीं अगर इसके कम मार्क्स आते हैं, ये फिर भी मुझे प्यारा रहेगा। मैं आज से इस नज़रिए के साथ जीऊँगा कि हम जितनी मेहनत कर सकते हैं हमें करनी चाहिए और नताइज खुदा के हाथ में छोड़ देने चाहिए। मैं आप सब के सामने अपने बेटे से माफ़ी मांगता हूँ। ये कहकर बाप ने सबके सामने बेटे का माथा चूमा और गले से लगाया। दोनों की आंखों में आंसू आ गए और सब ने उनके लिए तालियां बजाईं। दिन के इख्तिताम पे बेटे ने बाप को बताया, आज मेरी क्लास का ज़हीन तरीन बच्चा मेरे पास आया और उसने कहा कि काश मेरे अब्बू तुम्हारे अब्बू जैसे होते। वक्त के साथ साथ बेटे ने खुद से बातें करना छोड़ दीं और उसकी सेहत भी बेहतर हो गई। अगरचे स्कूल में उसकी कारकर्दगी बेहतर ना हुई, लेकिन माँ बाप ने उस पे दबाव डालना छोड़ दिया। وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ मेरे प्यारे भाई, एक दीनदार औरत बच्चों को पढ़ाती थी। वो हर रिश्ते से इनकार कर देती क्योंकि उसे मुत्तकी शौहर चाहिए था जिसके साथ वो दीन का काम कर सके। एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी मिलने पे उसे 5वीं जमात की जिम्मेदारी सौंप दी गई। मदर्स डे पे औरत ने स्कूल की इंतज़ामिया को तजवीज़ दी कि बच्चों को बाज़ार ले जाया जाए ताकि वो अपनी वालदाओं के लिए ख़रीदारी कर सकें। उसकी तजवीज़ कबूल कर ली गई और वो बच्चों को लेकर बाज़ार चली गई। सब बच्चों ने अपनी मर्ज़ी की ख़रीदारी की और स्कूल वापस आके टीचर ने सबसे अपनी ख़रीदारी दिखाने का बोला। पहले बच्चे ने बैग दिखाया, दूसरे ने इतर की बोतल, तीसरे ने जूते और चौथे ने शेविंग का सामान। सारे बच्चे हंसना शुरू हो गए। टीचर मुस्कुराते हुए बच्चे से पूछने लगी, बेटा ये क्या है? आप अपनी अम्मी को खुश करना चाहते हैं या परेशान? दूसरों के मजाक उड़ाने पे बच्चे को रोना आ गया। बच्चे को रोता देख के टीचर भी उदास हुई और उससे पूछा, आपने यही क्यों ख़रीदा? कुछ देर खामोशी के बाद बच्चा बोला, मैं 1 साल का था जब मेरे अम्मी अब्बू का एक्सीडेंट हो गया। मेरे भाई ने मुझे पाला है, वो मुझसे 15 साल बड़े हैं। वही मेरे अम्मी अब्बू हैं और ये तोहफ़ा मैंने उनके लिए लिया है। टीचर की आंख में आंसू आ गए। उसने बच्चे का माथा चूमा और पूछा,
آپ کے بڑے بھائی نے شادی کیوں نہیں کی؟ بچہ بولا، میرے بھائی جس سے بھی شادی کی بات کرتے ہیں وہ میرا ساتھ رہنا قبول نہیں کرتے۔ ٹیچر مسکرائی اور بچے کے بھائی کو اسکول آنے کو کہا۔ اگلے دن بچہ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ اسکول آیا۔ بڑا بھائی سرکاری ملازم تھا، متقی انسان تھا اور اپنے چھوٹے بھائی سے بے حد محبت کرتا تھا۔ بڑے بھائی نے ٹیچر کو ایک حدیث سنائی، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور سب سے پہلا حق والدین اور بھائی بہن کا ہے، پھر دوسرے رشتہ داروں کا۔ عورت کو یقین ہو گیا کہ یہی وہ شخص ہے جس سے اسے شادی کرنی چاہیے۔ کچھ دن بعد بڑا بھائی رشتہ لے کے عورت کے والدین سے ملنے گیا۔ ان کی شادی ہوئی اور چھوٹا بھائی دونوں کی شفقت کے درمیان ان کے ساتھ رہنا شروع ہو گیا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم